हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, और आज जो अपनी डिजीज रहने वाली है कम्युनिकेबल नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज रहने वाली है वो है बच्चों डिप्थेरिया। है ना। डिप्थेरिया जो होता है उसे किस नाम से और जाना जाता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ठीक है, डिप्थेरिया जो होता है बच्चों उसे दूसरा नाम होता है इसका लॉफर डिजीज। किस नाम से जाना जाता है इसको? लॉफर डिजीज जो होती है उस लॉफर डिजीज के नाम से और जो है वो जाना जाता है। ठीक है। अब क्यों जाना जाता है लॉफर डिजीज के नाम से? क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया था बच्चों? क्लेब्स लॉफर जो था, उस क्लेब्स लॉफर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको डिस्कवर जो है डिस्कवर किया था। इसलिए क्लेब्स लॉफर ने इसको जब डिस्कवर किया था, इसलिए क्या कहते हैं इसको लॉफर डिजीज जो है वो लॉफर डिजीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दो क्वेश्चन है इसके अंदर कि डिप्थेरिया जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है भैया। ठीक है, तो लॉफर डिजीज के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको किसने खोजा था? जो क्लेब्स लॉफर है उस क्लेब्स लॉफर ने इसको डिस्कवर जो है वो डिस्कवर किया था। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव एजेंट जो होता है बच्चों, इसका क्या होता है उसको समझना। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है बच्चों कॉर्नी बैक्टीरियम बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्या होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी जो होता है बच्चों वो क्या होता है? इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो पॉजिटिव एजेंट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है डिप्थीरिया जो है वो डिप्थीरिया होता है। बात समझ में आ गई? किसकी वजह से होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है उस कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से क्या होता है? डिप्थीरिया होता है। ठीक है, जो क्या होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्या है बच्चों? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि कौन सी डिजीज है ये आपके? एक बैक्टीरियल जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ये डिजीज कौन सी है भैया? ये डिजीज आपकी बैक्टीरियल डिजीज जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये डिजीज कौन सी है? बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। किस टाइप का होता है? ग्राम पॉजिटिव जो है वो ग्राम पॉजिटिव रहने वाला है ये बैक्टीरिया आपका। क्लियर बात है? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कवर्ड पैदा है ना। डिस्कवर्ड पैदा मैंने आपको बता दिया है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया इसे। क्लेब्स लॉफर जो है उस क्लेब्स लॉफर के द्वारा इसे क्या किया गया? डिस्कवर जो है डिस्कवर किया गया। क्लियर बात है? ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है? डिजीज फैलती कैसे है ना। तो आपको सिंपली देना है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है उस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से डिजीज फैलती है। ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन से। ठीक है, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि एयरबोर्न जो है वो एयरबोर्न के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलती है, ये भी सही है। बात समझ में आई? रेस्पिरेटरी रूट जो होता है उस रेस्पिरेटरी रूट से डिजीज जो है वो फैलती है, ये बात भी क्या हो गई इसमें सही होगी। ठीक है, मेन जो प्रश्न पूछा जाता है वो सीधा इसमें आ जाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है उससे क्या होता है आपका? डिप्थीरिया जो होता है डिप्थीरिया ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, उसके बाद एयरबोर्न जो है एयरबोर्न भी सही है, और रेस्पिरेटरी रूट जो होता है उसके दर तीनों का मतलब जो है बच्चों एक ही है ना। देन उसके बाद देखो नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यानी कि कितने डिस्टेंस के ऊपर आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो उसको क्या कर सकते हो? प्रिवेंट कर सकते हो। देखो मैं आपको एकदम सिंपल सी भाषा के अंदर बताता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के लिए कितनी डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना क्या है जरूरी है ना। तो इसका आंसर जाएगा बच्चों 30 से लेके 40 सेंटीमीटर, सॉरी 30 से लेके 60 सेंटीमीटर। कितना? 30 से लेके 60 सेंटीमीटर। ठीक है, या मैं दूसरी भाषा के अंदर बात करूँ 3 से लेके 5 फीट। कितना? 3 से लेके 5 फीट। बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि क्या होगी बात से समझना। ठीक है, यानी कि जो 3 फीट पे खड़ा होगा पर्सन उसको क्या रहेगी? रिस्क रहेगी। क्या रहेगी? रिस्क रहेगी कि चीज की उसको डिजीज जो है वो डिजीज हो सकती है। ठीक है, बट जो उस पर्सन से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे 5 फीट की दूरी पे खड़ा है वो पर्सन क्या है? 101% सेफ है। अरे सेफ है भैया। ठीक है, 3 फीट तो किसके अंदर आ जाएगा? रिस्क पीरियड के अंदर आ जाएगा। 5 फीट क्या आ जाएगा? सेफ पीरियड जो सेफ जोन के अंदर वो आ जाएगा। अगर उस पेशेंट से जो कंटामिनेटेड है उस कंटामिनेटेड पर्सन से क्या है वो अगर कितनी दूरी पे खड़ा है तो, है ना। वैसे नॉर्मली कितनी दूरी होनी चाहिए इन दोनों के बीच में? 3 से लेके 5 फीट जो है उस 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। और सेंटीमीटर के अंदर बात करें तो 3 से लेके 60 सेंटीमीटर, जो 30 से लेके 60 सेंटीमीटर दोनों के बीच में दूरी होनी चाहिए, ताकि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वहां से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर क्या नहीं हो, वो ट्रांसमिट जो है ट्रांसमिट नहीं हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? 30 से लेके 60 सेंटीमीटर और या फिर 3 से लेके 5 फीट की दूरी जो है वो होना बहुत ही इसके अंदर जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ टाइप्स ऑफ डिप्थीरिया। अगर मैं बात करूं बच्चों टाइप्स ऑफ डिप्थीरिया, यानी कि रेस्पिरेटरी रूट की तरह जा रहा है तो नेजल डिप्थीरिया एक सबसे पहली बात तो। कौन सा डिप्थीरिया? नेजल
डिप्थीरिया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेजल डिप्थीरिया है ना, नेजल डिप्थीरिया के बाद इसके अंदर अपन बात करेंगे, एक होगा देखो नेजल, नेजल के बाद फेरिंग्स है ना, तो फेरिंजियल डिप्थीरिया, फेरिंजियल डिप्थीरिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर होगा वो होगा लेरिंजिया, लेरिंग्स के अंदर तो इसे कहेंगे अपन लेरिंजियल डिप्थीरिया, जो है वो डिप्थीरिया के नाम से जाना जाएगा। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। यानी कि फेरिंजियल, नेजल, फेरिंजियल और लेरिंजियल डिप्थीरिया, ठीक है। नेजल डिप्थीरिया जो होता है बच्चों नॉट हार्मफुल, क्या नहीं होता है ये हार्मफुल, जो है वो हार्मफुल नहीं होता है, नॉट हार्मफुल, ये क्या नहीं होता है, हार्मफुल नहीं होता है। बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन, नेजल डिप्थीरिया हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। फेरिंजियल डिप्थीरिया जो होता है बच्चों मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन डिप्थीरिया पूछ ले आपसे तो क्या बोलोगे कि साहब कौन सा होता है, फेरिंजियल डिप्थीरिया जो होता है मोस्ट कॉमन डिप्थीरिया होता है, ठीक है। और लेरिंजियल डिप्थीरिया जो होता है वो क्या होता है, फेटल होता है, क्या होता है, फेटल, यानी क्या होता है बच्चों, घातक जो है, घातक होता है, क्या होता है, घातक जो है, घातक होता है, यानी कि फेटल डिप्थीरिया। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। कितने टाइप के डिप्थीरिया होते हैं, ठीक है, आप बोलोगे सर 3 टाइप के डिप्थीरिया होते हैं, ठीक है। सबसे पहला नेजल डिप्थीरिया, सेकंड होता है फेरिंजियल डिप्थीरिया और थर्ड होता है लेरिंजियल डिप्थीरिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, फेरिंजियल डिप्थीरिया, और मोस्ट फेटल कौन सा होता है, यानी घातक कौन सा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है, ठीक है, कौन सा होता है, लेरिंजियल डिप्थीरिया, ठीक है। जो हार्मफुल नहीं होता है वो कौन सा होता है, नेजल डिप्थीरिया। बात समझ में आ गई तीनों, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिप्थीरिया क्लियर हो गए अपने, ठीक है। अब आ जाओ सीधे सीधे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिप्थीरिया, यानी कि जो क्या क्या साइन और सिम्टम डिप्थीरिया के अंदर रहने वाले हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। डिप्थीरिया है तो क्या होगा, कोरिएजा होगा पर्सन के अंदर, और कोरिएजा का मतलब होता है बच्चों रनिंग नोच, क्या होता है, रनिंग नोच। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड जो होगा इसके अंदर होगा वो होगा कफिंग, क्या होगा उस पर्सन के अंदर कफ आएगा, ठीक है, कफिंग जो है, कफिंग होगी। और थर्ड नंबर जो बच्चों उस पर्सन के अंदर होगा वो होगा फीवर, ठीक है। फोर्थ नंबर उसके अंदर होगा बच्चों सॉर थ्रोट, ठीक है, क्या होगा, सॉर थ्रोट जो है, सॉर थ्रोट की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और उस पर्सन के अंदर बच्चों होगा वो होगा डिसफेजिया, क्या कंडीशन होगी, डिसफेजिया कंडीशन होगी, है ना। और उस पर्सन के अंदर बच्चों वो होगा जो लो ग्रेड फीवर, क्या आएगा, लो ग्रेड फीवर जो है वो लो ग्रेड फीवर आएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन आ चुका है, एक पर्सन जो उस पर्सन को क्या हो रहा है, सॉर थ्रोट हो रहा है, डिस्पेचिया हो रहा है और लो ग्रेड फीवर आ रहा है, ठीक है। तो उस पर्सन के अंदर किस कौन सी बीमारी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो सकती है, तो आपको जाना है सर डिप्थीरिया जो है डिप्थीरिया के हो सकती है। ये एक बार जो है सीएचओ एमपीसीएचओ, जो उस एमपीसीएचओ के अंदर एक बार क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, इसके अंदर एमपीसीएचओ के अंदर, बात समझ में आ गई, इसके अंदर आ चुका है, एमपीसीएचओ के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि सोर थ्रोट हो रहा है पर्सन के अंदर, डिस्पेजिया हो रहा है, लो ग्रेड फीवर आ रहा है भाई, है ना, समझ में आ गई, तीनों साइनम सिम्टम दे रखे हैं। तो उसके अंदर कौन सा, अरे कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जो है, कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो हो सकती है, क्या बोलोगे, डिप्थीरिया, अरे भाई क्या बोलोगे, डिप्थीरिया जो है डिप्थीरिया बोलोगे, ठीक है। उसके बाद देखो उस पर्सन के अंदर क्या हो सकता है बच्चों, हेडेक जो है, हेडेक भी हो सकता है, क्या हो सकता है, हेडेक जो हो, हेडेक भी हो सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, कोरिएजा होगा, कफिंग होगा, ठीक है, फीवर होगा, सॉर थ्रोट होगा, डिस्प्लेजिया होगा, ठीक है, और लो ग्रेड फीवर होगा, और पर्सन के अंदर क्या होगा, हेडेक जो है वो हेडेक होगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक बनती है स्यूडो मेम्ब्रेन, क्या बनती है इसके अंदर, स्यूडो मेम्ब्रेन जो है स्यूडो मेम्ब्रेन बनती है, जो फाल्स मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है डिप्थीरिया के अंदर, क्या मिलती है, स्यूडो मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से समझना है ना, स्यूडो मेम्ब्रेन क्या बनती है, स्यूडो मेम्ब्रेन, स्यूडो मेम्ब्रेन, ठीक है। स्यूडो मेम्ब्रेन मतलब होता है गलत या फिर आभासी मेम्ब्रेन जिसे कह सकते हैं, यानी कि फाल्स मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं इसको, फाल्स मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, स्यूडो मेम्ब्रेन या फिर फाल्स मेम्ब्रेन। इसके अंदर भी क्या होती है, स्टेज होती है बच्चों, स्यूडो मेम्ब्रेन जो बनती है इसकी भी क्या होती है, स्टेज होती है। कितनी स्टेज के अंदर ही होती है, 3 स्टेज, ठीक है। देखो स्टेज नंबर फर्स्ट, स्टेज नंबर सेकंड, स्टेज नंबर थर्ड, ठीक है। क्या है, ग्रे स्टेज, ठीक है, तीनों में ग्रे ग्रे लिख दो पहले तो, क्या है, ग्रे, फिर ग्रीनिश या फिर ग्रे जो भी आप बोलो, है ना। प्लस देखो सबसे पहले तो क्या होगी ये, व्हाइट होगी, और व्हाइट होगी इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल है, बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल म्यूकस है, क्या है ये आपकी नॉर्मल म्यूकस जो है, नॉर्मल म्यूकस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है। अगर इसके साथ ये येलो हो जाती है, यानी क्या हो चुका है इसके अंदर पस फॉर्मेशन जैसी कंडीशन जो है वो आ चुकी है। ठीक है, बात समझ में आएगी। अगर ये ब्लू हो जाती है बच्चों, ठीक है, या फिर ब्लैक हो जाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उस पर्सन के अंदर साइनोसिस जैसी कंडीशन जो है वो हो चुकी है। उस पर्सन के अंदर क्या हो सकती है, कभी भी डेथ जो है वो डेथ हो सकती है। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूडो मेम्ब्रेन जो है वो सूडो मेम्ब्रेन किस कौन सी डिजीज के अंदर सूडो मेम्ब्रेन बनती है। तो क्या बोलोगे, फाल्स मेम्ब्रेन जो होती है उसकी स्टेज 3 होती है, और कौन सी डिजीज के अंदर बनती है, तो क्या बोलोगे सर, डिप्थीरिया जो है वो डिप्थीरिया स्टेज जो होती है, डिप्थीरिया जो होती है डिजीज होती है, उस डिप्थीरिया डिजीज के अंदर क्या बनती है आपकी सूडो मेम्ब्रेन जो सूडो मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, और सूडो मेम्ब्रेन कितनी स्टेज होती है सूडो मेम्ब्रेन बनने की, तो आप बोलोगे सर 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी, ग्रे प्लस व्हाइट जो नॉर्मल मिकोस होती है, ठीक है, ग्रे प्लस येलो जिसमें पस फॉर्मेशन हो जाए बाई चांस, है ना, और ग्रे प्लस ब्लू या ब्लैक, इन्हीं पर्सन के अंदर क्या हो चुका है, साइनोसिस हो चुका है, और पर्सन के अंदर डेथ हो सकती है, या फिर नेक्रोसिस जो है नेक्रोसिस हो चुका है पर्सन के अंदर। क्या कर सकता हूँ मैं, नेक्रोसिस कर सकता हूँ, है ना, क्या हो चुका है, नेक्रोसिस जो है, नेक्रोसिस की कंडीशन जो है उस पर्सन के अंदर डेवलप जो है डेवलप हो चुकी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है, उस पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर आ जाओ। ठीक है, देखो पैथोफिजियोलॉजी की अपन बात करें तो किसकी एंट्री होगी सबसे पहले बॉडी के अंदर, कोर्नी बैक्टीरियम, कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, इसने क्या किया, नोज से एंट्री करेगा, नोज से कहाँ जाएगा बच्चों, ये फेरिंग्स के अंदर, क्योंकि फेरिंग्स के अंदर इसको करना है ना, नेजल फेरिंज, देखो सबसे पहले नेजल डिप्थीरिया करेगा, फिर फेरिंजियल डिप्थीरिया करेगा, फिर क्या करेगा ये आपके लेरिंजियल डिप्थीरिया करेगा, लेरिंग्स में जाएगा, है ना, नोज में जाएगा तो नेजल डिप्थीरिया करेगा, ठीक है, और फेरिंग्स में जाएगा तो फेरिंजियल डिप्थीरिया करेगा, ठीक है, और लेरिंग्स के अंदर जाएगा तो लेरिंजियल डिप्थीरिया करेगा। जो क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, फेटल कौन सा होता है, ये वाला क्या होता है, फेटल होता है बच्चों। फेरिंजियल डिप्थीरिया जो होता है क्या होता है, मैंने क्या बताया, फेरिंजियल डिप्थीरिया क्या होता है बच्चों, मोस्ट कॉमन होता है। और जो सॉरी नेजल डिप्थीरिया जो होता है वो क्या बताया मैंने आपका, नॉट हार्मफुल, यानी कि हार्मफुल नहीं होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद देखो लेरिंग्स में गया, लेरिंग्स से आपके कहाँ जाएगा, ये सीधा ट्रेकिया के अंदर, ठीक है, ट्रेकिया से लंग्स में जाएगा, और लंग्स के अंदर जाके, ठीक है, जो एल्वुलाई जो होगी उस एल्वुलाई को डिस्टर्ब करेगा। क्या करेगी, जो एल्वुलाई जो होगी उस एल्वुलाई को डिस्टर्ब करेगा, उस एल्वुलाई के ऊपर क्या बना देगा ये आपके सूडो मेम्ब्रेन, जो सूडो मेम्ब्रेन के निर्माण करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उस एल्वुलाई के चारों तरफ क्या बना देगा बच्चों, जो सूडो मेम्ब्रेन, जो सूडो मेम्ब्रेन को बनाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जो ट्रेकिया जो है, उस ट्रेकिया के चारों तरफ भी क्या बना देगा ये आपके सूडो मेम्ब्रेन, जो सूडो मेम्ब्रेन का निर्माण करेगा, यानी कि फाल्स आभासी मेम्ब्रेन का निर्माण जो है निर्माण करेगा। उसकी वजह से पर्सन जो होगा उस पर्सन के अंदर क्या आएगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्या आएगी उस पर्सन के अंदर, डिफिकल्टी जो है डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो फेरिंग्स और लेरिंग्स के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उस वजह से उस पर्सन के अंदर क्या होगी, शॉर्ट थ्रोट जो है, शॉर्ट थ्रोट जैसी कंडीशन आना स्टार्ट हो जाएगी। पर्सन जो होगा उस पर्सन के अंदर क्या आएगी, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड साइन और सिम्टम आएंगे, यानी क्या आएगी, कफिंग जैसी कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है ना? एकदम मैंने आपको शॉर्ट पैथोफिजियोलॉजी जो है, शॉर्ट पैथोफिजियोलॉजी बताई। ठीक है, उसके बाद लंग्स, ट्रेकिया और एल्वुलाई के अंदर क्या बना रही है आपके सूडो मेम्ब्रेन जो है, फाल्स मेम्ब्रेन, जो उस फाल्स मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। ठीक है, अब आ जाओ डायग्नोसिस के ऊपर। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर हम बात करें तो आपको क्या करना है, एक तो करना है नेजल स्वैब एग्जामिनेशन। क्या करना है आपको, नेजल स्वैब एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, सेकंड आपको क्या करना है, शॉर्ट स्वैब एग्जामिनेशन जो है वो करना है। ठीक है, थर्ड जो है डिप्थीरिया के अंदर जो किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है सिक टेस्ट। क्या किया जाता है, सिक सिक टेस्ट जो है, सिक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर आता है, सिक टेस्ट क्या है, तो आपको लिखना है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डिपेंडेंट टेस्ट है, हाइपर सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी रिएक्शन डिपेंडेंट टेस्ट, रिएक्शन डिपेंडेंट टेस्ट है। बात क्लियर हुई, क्या है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डिपेंडेंट टेस्ट जो है वो टेस्ट है जिसके अंदर पर्सन जो उस पर्सन की बॉडी के अंदर क्या है,
किया जाता है, टॉक्सिन को भी एडमिनिस्टर किया जाता है, और एंटीटॉक्सिन जो होता है उस एंटीटॉक्सिन को भी उस पर्सन की बॉडी के अंदर डाला जाता है। कितना डाला जाता है बच्चों? 0.2 ml जो है वो डाला जाता है, और एंटीटॉक्सिन भी कितना एडमिनिस्टर करना है? 0.2 ml। बात समझ में आई? अब समझना, नहीं समझ में आई तभी समझ में आ जाएगी। ठीक है, टॉक्सिन जो है, एंटीटॉक्सिन जो है उसको लगाना है। ठीक है, किसका? डिप्थीरिया का। ठीक है, टॉक्सिन जो होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, उसको क्या करना है? या तो राइट या फिर लेफ्ट आर्म पे, दोनों में से एक आर्म पे क्या करना है आपको? जो टॉक्सिन, जो टॉक्सिन को एडमिनिस्टर करना है, और उसका एंटीटॉक्सिन, ठीक है, सेम टू सेम मात्रा के अंदर 0.2 ml। ठीक है, अगर लेफ्ट के, जो आपका ये लेफ्ट का हैंड है, अगर उस लेफ्ट हैंड के अंदर आपने अगर टॉक्सिन दिया, तो राइट के अंदर क्या दोगे? आप एंटीटॉक्सिन दे दोगे। ठीक है, वाइस वर्सा चलना है, इधर टॉक्सिन, इधर एंटीटॉक्सिन, इधर टॉक्सिन तो इधर एंटीटॉक्सिन। बात समझ में आएगी? कितना लगाना है? 0.2 जो है 0.2 ml लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अंदर जो रेड फ्लश जो बनेंगे, ठीक है, रेड फ्लश बन जाते हैं, तो रेड फ्लश क्या करेंगे? रिजल्ट जो हो उस रिजल्ट को इंडिकेट करेंगे। रिजल्ट किसके द्वारा इंडिकेट होगा वो देखना। रिजल्ट जो होगा बच्चों, रेड फ्लश जो होता है उस रेड फ्लश के द्वारा क्या बनेगा? रिजल्ट जो है वो इंडिकेट होगा। ठीक है, अगर रेड फ्लश क्या हो जाते हैं? प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव है डिप्थीरिया से पर्सन। अगर रेड फ्लश एब्सेंट होते हैं बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा? वो पर्सन जो है वो पर्सन नेगेटिव है। ठीक है, यानी क्या होगा? उस पर्सन के बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है ऑलरेडी। क्या होगा? कॉर्निबैक्टीरियम का, डिप्थीरिया का टॉक्सिन्स होगा। आपने टॉक्सिन दी, टॉक्सिन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और बढ़ जाने से क्या आ जाएगा? रेड फ्लैशेस क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी कि टेस्ट के लिए क्या आ जाएगा? पर्सन जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर उस पर्सन के अंदर डिप्थीरिया नहीं है, आपने टॉक्सिन 0.2 ml, एंटीटॉक्सिन भी कितना डाला? 0.2 ml। ठीक है, आपस में क्या हो जाएगा? टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पर्सन के अंदर रेड फ्लैश नहीं बनेंगे, और रेड फ्लैशेस नहीं बनेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पर्सन जो होगा वो पर्सन नेगेटिव जो है नेगेटिव रहेगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है, और रिजल्ट कब देखा जाता है बच्चों इसका? तो रिजल्ट शीन, यानी क्या होता है? रिजल्ट आपको कब देखना है? रिजल्ट शीन किया जाता है बच्चों इसका 24 से लेके 48 घंटे बाद। ठीक है, कब देखा जाता है रिजल्ट इसका? 24 से लेके 48 घंटे के अंदर। और मॉन्टेक टेस्ट जो होता है उस मॉन्टेक टेस्ट का आपको रिजल्ट देखना है 72 घंटे में। कब? 72 घंटे, जो उस 72 घंटे के अंदर रिजल्ट जो है वो देखा जाता है। ठीक है, मॉन्टेक टेस्ट का रिजल्ट कब देखा जाता है? 72 घंटे के अंदर। ठीक है, और जो डिप्थीरिया का रिजल्ट कब देखा जाता है? रिजल्ट इन 24 टू 48 आवर्स। ठीक है, 24 से लेके 48 घंटे के अंदर रिजल्ट देखा जाता है डिप्थीरिया के अंदर। जो सिक टेस्ट जो होता है उसका, ठीक है, क्या है सिक टेस्ट? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डिपेंडेंट टेस्ट है, जिसके अंदर 0.2 ml टॉक्सिन्स और 0.2 ml एनी टॉक्सिन जो होता है वाइस वर्सा, ठीक है, हैंड पे क्या की जाती है? एडमिनिस्टर्ड जो है एडमिनिस्टर्ड की जाती है। ठीक है, अगर उस पर्सन के अंदर, ठीक है, डिप्थीरिया नहीं है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया नहीं, इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन क्या करेगी? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगी, और रेड फ्लश नहीं बनेंगे, और पर्सन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा उस टेस्ट के लिए। ठीक है, बाई चांस उस पर्सन के अंदर क्या है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही है, ठीक है, टॉक्सिन टॉक्सिन मिल जाएंगे, तो रेड फ्लैशेस क्या आ जाएंगे? प्रेजेंट आ जाएंगे, एंटीटॉक्सिन क्या हो जाएगा? कम कर हो जाएगा, उसकी वजह से एंटीटॉक्सिन जो है उसी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई है ना? तो इसलिए क्या होगा कि सिक टेस्ट जो है, सिक टेस्ट किया जाता है, सिक टेस्ट का रिजल्ट जो होता है कब देखा जाता है? 24 से लेकर 48 घंटे बाद देखा जाता है। और मॉन्टेक टेस्ट का कब देखा जाता है? 72 घंटे, जो 72 घंटे के अंदर देखा जाता है। ठीक है, हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस। डिप्थीरिया का बच्चों ड्रग ऑफ चॉइस होता है, वो होता है इरिथ्रोमाइसिन। क्या होती है? इरिथ्रोमाइसिन जो है वो इरिथ्रोमाइसिन, इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस। और वैक्सीन जो होती है, कौन सी वैक्सीन लगती है डिप्थीरिया के अंदर? तो डीपीटी। डीपीटी क्या है? ट्रिपल वैक्सीन है, ध्यान रखना। डीपीटी क्या है बच्चों? एक ट्रिपल वैक्सीन जो है, ट्रिपल वैक्सीन है। बात समझ में है कि